Hello, good morning students. In our previous class, we have discussed our chapter 0, Revision. Now, in this lecture, we also continue our chapter Revision. So, let's start the exercise of this chapter. In our previous class, we have completed 11 questions. Now, our question number 12 is, write the expanded form of, हमें यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं जिनके हमको क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपांड करके लिखना है इसको। 4623, ठीक है। इसको पढ़ना कैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो नंबर है वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो वंस, टेंस, 100 और 1000, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 4623, ठीक है। सो अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपांड फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, पूरा ओपन करके लिखते हैं, ठीक है। एक्सपांडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम इस नंबर को कैसे पढ़ते हैं हमको पता है, हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट वाला वंस वाली प्लेस रहती है उसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर बीच में हम इसे प्लस लगाते हैं। फिर जो टेंस वाली प्लेस रहती है उस नंबर के साथ, उस डिजिट के साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़ीरो लगाकर, एक ज़ीरो लगाकर लिख देते हैं, फिर प्लस लगाते हैं। फिर अब 100 वाली प्लेस है तो 100 में कितनी ज़ीरो आती हैं, 2, तो 100 वाली प्लेस पर 2 ज़ीरो लगाकर उस डिजिट को लिख देते हैं, फिर प्लस लगाते हैं और 1000 के वाले नंबर के साथ 3 ज़ीरो लगाकर उसे लिख देते हैं। मतलब या तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्लेस पर जो है उसके पीछे जितने भी नंबर होते हैं उतनी ज़ीरो हम लगा दें, या फिर ये समझ सकते हैं कि वंस वाली प्लेस एज इट इज़, टेंस वाली प्लेस पर 1 ज़ीरो, 100 वाली प्लेस पर 2 ज़ीरो, 1000 वाली प्लेस पर 3 ज़ीरो लगाकर हम इसे लिख देते हैं और इनके बीच में क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं, क्योंकि हम इनको जब प्लस करेंगे तब वापस हमारे पास यही नंबर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको एक्सपांड करना है। सेम ये जो 2 नंबर और दिए हुए हैं इनको भी सेम ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। 7826 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको पीछे से लेके चलेंगे हम, तो इस प्लेस पर क्या आ जाएगा 6, इस प्लेस पर क्या आ जाएगा 20, इस प्लेस पर क्या आ जाएगा 800 और इस प्लेस पर क्या आ जाएगा 7000। तो इसी तरीके से आपको उसे करना है, ठीक है। और लास्ट वाला भी हमें ऐसा ही दिया हुआ है, तो लास्ट वाले को भी आपको सेम इसी प्रोसेस से करना है, ठीक है। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 13 इज राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, मतलब अभी हमको शॉर्ट फॉर्म में नंबर दिया हुआ था तो हमको क्या करना था, उसको इस तरह से एक्सपांड करके लिखना था। अब हमको यहाँ पे एक्सपांड करके दिया हुआ है, हमको क्या करना है, इसको नंबर्स के रूप में लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमने वहाँ किया था इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। जो वंस वाली प्लेस है उसका नंबर एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेंस वाली प्लेस से हमें सिर्फ नंबर को लेना है, पीछे वाले ज़ीरो को नहीं लेना है, तो 7 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। फिर 100 वाली प्लेस से भी हमें सिर्फ नंबर को लेना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, तो सिर्फ 2 को लिख देंगे। और 1000 वाली प्लेस से भी हमें सिर्फ नंबर को लेना है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ 4 को लेंगे और 4 को लिख देंगे। तो हमारा क्या बन गया, ये 4278, ठीक है। सो नाउ सेकेंड वन इज, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमको एक्सपांड करके दिया हुआ है पर 3 ही नंबर दिए हुए हैं, तो कैसे करेंगे अब इसे हम, ये वंस वाली प्लेस हो गई, ये टेंस वाली प्लेस हो गई, 100 वाली प्लेस मिसिंग दिख रही है और यहाँ पर डायरेक्ट 1000 वाली प्लेस है, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, वंस वाली प्लेस एज इट इज, टेंस वाली प्लेस से हम किसे लेंगे, सिर्फ 8 को। 100 वाली प्लेस पर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। और 1000 वाली प्लेस से हम किसे ले लेंगे, 3 को, तो क्या हो गया ये हमारा 3082, ठीक है। सो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू इट, आपको करना है, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपको
यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है हमारा, जो वंस वाला नंबर है उसे एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद जो टेंस वाला नंबर होता है उसे एज इट इज़ लिख देना है। 100 वाला जो नंबर होता है उसे एज इट इज़ लिख देना है। और 1000 वाला जो नंबर होता है उसे लिख देना है। ये जो ज़ीरो होती हैं उन्हें आपको यहाँ पर नहीं लिखना होता है, ठीक है। 14 एड, ये एडिशन ही है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 और 5 बीच में 0 है, तो 0 में अगर कुछ भी चीज़ को हम प्लस करते हैं तो वापस वही नंबर रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो 0 में यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ेगा फिलहाल, मतलब 0 को कुछ नहीं होगा। 5 और 5 कितने होंगे, 10, ठीक है। 5 और 5 काउंट करके देखें, 5 के बाद 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 की 0 1 हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। फिर 2 5 7 7 2 9 और 1 कैरी 10, 10 की 0 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 3 2 5 5 8 13 13 एंड 1 कैरी 14 का 4 1 कैरी 2 3 5 और 1 6, तो क्या हो गया हमारा ये 6400, ये हमारा एडिशन आया है इन नंबर्स का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन 7 8 कितने होते हैं, 15 15 और 3 18 18 का 8 1 इज कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। 5 2 कितने होते हैं, 5 और 2 काउंट कीजिए 7, ठीक है। 7 एंड 1 8 8 और 1 कैरी 9, ठीक है। उसके बाद 3 6 9 2 11 और 11 का 1 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 3 5 और 1 कैरी 6। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एडिशन करना है। आई होप आप लोगों को ये आते भी होंगे, तो आप इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। सब्सट्रैक्शन भी सेम है, किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से माइनस करना है, कम करना जिसे हम कहते हैं। सब्सट्रैक्शन मतलब कम करना और एडिशन मतलब उसमें और ऐड करना, जोड़ना, ठीक है। तो 6 में से 3 हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 3, ठीक है। अब 5 में से 9 क्या माइनस होते हैं, 5 में से 9 माइनस होते हैं क्या, नहीं होते हैं, क्योंकि 5 जो है वो छोटी डिजिट है और 9 जो है वो बड़ी डिजिट है, तो क्या माइनस होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक बोरो करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, एक जो हम बोरो करते हैं ना वो इसके साथ आ जाता है, और ये जो 2 डिजिट अलग अलग होती है वो एक बन जाती है, वो क्या हो जाता है, 15 हो जाएगा। अब ये तो 15 में से 9 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है हमारा, 6, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर था इसने इसको एक बोरो कर दिया था, तो इसके पास से अब एक कम हो जाता है, तो ये 2 की जगह क्या रह जाता है, 1 रह जाता है। अब 1 में से क्या 8 जाता है, नहीं, तो ये भी क्या करेगा, इससे एक बोरो करेगा, तो ये इससे बोरो लेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में 11 हो जाएगा। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3, ठीक है। अब इसने इसको बोरो कर दिया था, ठीक है, बोरो दे दिया था, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 रह जाएगा, और 2 में से 2 जाएंगे तो कुछ बचता है, यहाँ पे आप चाहें तो आगे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें आगे भी और माइनस करने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज बाय हाउ मच 7283 इज ग्रेटर देन 2850, ठीक है। कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कितने नंबर से जो 7283 है वो 2850 से बड़ा है, वो हमसे ये पूछ रहा है। तो क्या होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो our solution is by how much 7283 is greater than
2850। 2850 से कितना बड़ा है 7283। तो क्या करेंगे हम, जब हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन किससे कितना बड़ा है या ऐसे कोई क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसमें हमको क्या करना होता है, उनका बीच का डिफरेंस निकालना होता है कि ये नंबर जो है वो इस नंबर से कितना बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस ही है। इन दोनों नंबर के बीच में कुछ डिफरेंस होगा तभी ये एक दूसरे से छोटे बड़े हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको, इस वाले नंबर को इस नंबर से माइनस कर देंगे, ठीक है। हम बड़े नंबर को ऊपर रखेंगे, छोटे नंबर को नीचे रखेंगे और इनको माइनस कर देंगे। तो 7283 माइनस 2850, 3 में से 0 गए तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 में से 5 गए तो काउंट माइनस कीजिए, 8 में से 5 जाएंगे तो ये हमारे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से अगर हम 5 माइनस कर देते हैं, 1 2 3 4 5, कितने बच गए हमारे, 3, 1 2 3 बच गया। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3, ठीक है। अब 2 में से 8 जाता है, नहीं जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बोरो लेंगे। और जब बोरो लेते हैं तो क्या होता है, ये इसके साथ में आ जाता है, ये 1 2 मिलकर क्या बन जाता है, 12 बन जाता है। तो 12 में से 8 गए तो ये हमारे 12 है। तो आप इन्हें फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में से हमको कितने माइनस करने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 हटा दिया, अब कितने बच रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 4, ठीक है। अब हमारे पास, हमने इसे एक बोरो दे दिया था, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 6। अब 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा, ये हमारे 6 है, 1 2 3 4 5 6। 6 में से 2 चले जाएंगे तो 1 2, कितना बचा, 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना लिख देंगे हम यहाँ पर, 4, ओके। सो ये हमारा फाइनल आंसर है, 4433। इतने का डिफरेंस है, इन दोनों नंबर के बीच में इतने नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ओके। सो अब क्वेश्चन नंबर 17 इज सेम जस्ट लाइक अ क्वेश्चन नंबर 16। बाय हाउ मच 2453 इज लेस देन 8000। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमसे उसने ग्रेटर देन पूछा था, बट यहाँ हमसे क्या पूछा है, उसने लेस देन पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ तो हमको ग्रेटर देन दिया था, यहाँ लेस देन दिया था, और यहाँ पर आगे बड़े नंबर थे और पीछे छोटा नंबर था इस क्वेश्चन को, तो कैसे ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन तो अलग अलग दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर उसने क्या पूछा था, ग्रेटर देन पूछा था, किससे, इस नंबर से ये नंबर कितना बड़ा है। अब यहाँ पर उसने छोटा पूछ लिया है कि ये नंबर इस नंबर से कितना छोटा है। करना आपको यहाँ पर भी डिफरेंस ही है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही निकालना है, वही आपको माइनस ही करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 इज देवेश अर्न्स 2600 रुपीज़ पर मंथ। देवेश जो है वो क्या, कितने रुपए कमाता है महीने के, 2600 रुपीज़ अर्न करता है, ठीक है। राहुल अर्न्स 240 रुपीज़ एंड 75 पैसे लेस देन देवेश। राहुल जो है वो देवेश से 240 रुपीज़ 0.75 पैसा कम कमाता है। फाइंड द टोटल मंथली इनकम ऑफ देवेश एंड राहुल। तो अब क्या करना है हमको, दोनों की मिलाकर टोटल, यहाँ पर हमको क्या पूछा उसने, टोटल। टोटल का मतलब होता है प्लस करना। तो फाइंड द टोटल मंथली इनकम ऑफ देवेश एंड राहुल। देवेश की मंथली इनकम और राहुल की मंथली इनकम दोनों की मिला के कितनी होती है, ये हमको फाइंड करना है। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हमें देवेश की मंथली इनकम तो दी हुई है, लेकिन राहुल की मंथली इनकम नहीं दी हुई है। ये बताया हुआ है कि राहुल कितना कमाता है, देवेश से 240 रुपीज़ 0.75 पैसे कम कमाता है। राहुल की इनकम हमको नहीं दी हुई है, तो राहुल की इनकम हमको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद दोनों की इनकम को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो
हम क्या करेंगे, ये हमको देवेश की इनकम दी हुई है 2600 रुपीज़, लेकिन ये क्या कर रखा है हमको, रुपीज़ में दी हुई है, और ये जो हमको दिया हुआ है वो रुपीज़ प्लस पैसे दोनों में दिया हुआ है 240 रुपीज़ 75 पैसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें पीछे पॉइंट लगाकर, यहाँ पर डेसिमल लगाकर हम क्या करेंगे, इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, ये जो है पैसे में कन्वर्ट हो गया, ये भी पैसे में है, रुपए और पैसे में, तो पैसे वाले डिजिट को पैसे वाले के नीचे और रुपए वाले को रुपए वाले के नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, दो उनके बीच का डिफरेंस है कि 240 रुपीज़ 0.75 पैसे जो है राहुल कम कमाता है देवेश से, तो ये 240.75 रुपीज़ कम कमा रहा है किससे, देवेश से। देवेश की इनकम ये रही मंथली इनकम, और ये उससे उतना कम है। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 0 में से 5 माइनस होता है, नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसने इसे बोरो किया, इसने इसे बोरो किया, इसने इसे बोरो किया और इसने इसे बोरो किया, तो लास्ट में जो 0 है उसके पास क्या है, उसने इससे बोरो लिया है, तो ये कितना हो गया 10 में से 5 गए तो हमारे पास 5 बचेंगे। ठीक है, अब इसने इसको बोरो कर दिया था, ये 10 हो गया था, इसने इसको बोरो कर दिया था, तो ये कितना हो गया 9 में से 7 गए तो 2। ठीक है, अब ये भी यहाँ पर 9 हो गया था, इसने इसको बोरो किया था, ये 10 हो गया था, बट इसने इसको बोरो कर दिया, तो ये भी कितना हो गया 9 में से 0 गए तो 9। ठीक है, अब ये भी पहले ये इसने इससे लिया था तब ये 10 हो गया था, लेकिन ये कितना हो गया 9। अब इसने भी इसको दे दिया तो ये कितना बच गया 9, तो 9 में से 4 गए तो 5। अब इसने इसको दे दिया था तो ये कितना बच गया यहाँ पर 5 में से 2 गए तो 3, और 2 जो है हमारा एज इट इज़। तो ये राहुल की मंथली इनकम आ गई हमारे पास। राहुल की मंथली इनकम कितनी आई हमारे पास 2359। कितनी आई हमारे पास राहुल की मंथली इनकम 2359.25 पैसा। ठीक है, तो ये हमारा रुपए में है और ये हमारा पैसे में है। तो राहुल की मंथली इनकम हमारे पास आई है 2359 रुपीज़ एंड 25 पैसा। अब हमको क्या करना है, टोटल इनकम निकालनी है, देवेश और राहुल की टोटल मंथली इनकम निकालनी, दोनों की मिलाकर। तो टोटल मंथली इनकम ऑफ देवेश एंड राहुल आर। ठीक है, आपको ये जो लाइंस होती है ना, ये आपको क्वेश्चन में से ही लिखनी होती है, आपको अलग से कोई ज़्यादा फाइंड नहीं करना होता। जैसे यहाँ से हमने लिखा है टोटल मंथली इनकम ऑफ देवेश एंड राहुल, बस हमें क्या लगाया आर। ठीक है, तो देवेश की मंथली इनकम कितनी है 2600 रुपीज़। ठीक है, पैसे में हमने उसके पीछे 0 लगा दिया है। राहुल की मंथली इनकम कितनी है हमारी 2359.25 पैसा। ठीक है, तो अब इनको क्या करना है, हमको टोटल निकालना है, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2। ठीक है, 0 में अगर 9 प्लस करेंगे तो 9, 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5, 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9, और 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4। तो टोटल इनकम ऑफ बोथ, दोनों की मंथली इनकम का टोटल जो है वो कितना आया 4959 रुपीज़ एंड 25 पैसा। ये हमारा फाइनल आंसर है। दोनों की टोटल मंथली इनकम कितनी आई हमारे पास 4959 रुपीज़ एंड 25 पैसा। ओके, नंबर 19 इज राइट द greatest and smallest 4-digit numbers using the digit 2, 4, 6, 5 only once. Find their difference. अब आपको क्या करना है, ये हमको 4 डिजिट दी हुई है, 4 डिजिट्स दी हुई है 2, 4, 6, 5। ठीक है, इनको एक बार यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है इन्हीं 4 डिजिट से।
और फिर उन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपसे कहीं पे भी किसी चीज़ का डिफरेंस फाइंड करने के लिए पूछा जाए, दैट मीन्स कि आपको क्या कहा जा रहा है, किसी भी दो नंबर्स को माइनस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये आपका सॉल्यूशन है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। आपका ये 4 डिजिट दी हुई है, उनका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन रहा है आपका 2456। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या बन रहा है आपका, इनका लार्जेस्ट नंबर है हमारा 6542। तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया इन्हीं डिजिट का, और लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया 6542 इन्हीं डिजिट्स का। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज, अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करना है, जो बड़ा होता है उसको ऊपर रखते हैं, हम माइनस करते हैं तब। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है हमको 6000 वाला, तो 6542 को हम ऊपर रखेंगे और 2456 को हम नीचे रखेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो अब 2 में से 6 माइनस होता है, नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम इधर से बोरो लेंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये जब इससे बोरो लेगा तो ये क्या हो जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 6 गए तो 6। अब यहाँ पर ये 4 था, इसने इसे एक बोरो दे दिया, दैट मीन्स ये कितना रह गया है 3। 3 में से 5 माइनस होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि 3 क्या है स्मॉल डिजिट है और 5 बिग है। तो फिर क्या करेंगे, ये भी इससे बोरो लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो 13 में से 5 जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, अब इसने भी क्या किया था, इसको बोरो दे दिया था, तो ये कितना बचा 4। 4 में से 4 माइनस हुए तो कितना होगा 0। 6 में से 2 गए तो 4। सो आवर फाइनल आंसर इज 4086। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 4086। ठीक है, 20 is a man's monthly income is 6420 rupees 75 paisa and his monthly expenditure is 4398 rupees 20 paisa. Find his monthly saving. अब आपको क्या करना है, इसमें एक आदमी की मंथली इनकम मतलब उसकी महीने की कमाई जो है वो 6428 रुपीज़ 75 पैसा हमें दी हुई है, और मंथली खर्च जो है एक्सपेंडिचर जो है वो हमको क्या दिया हुआ है 4398 रुपीज़ 20 पैसा हमें दिया हुआ है। फाइंड हिज मंथली सेविंग। अब हमें क्या करना है, उसकी सेविंग फाइंड करनी है। ये उसकी इनकम है, ये उसके खर्च हैं, तो हमको क्या करना है, अब उसकी सेविंग निकालनी है कि अगर उसे इतने पैसे वो कमाता है और इतने पैसे खर्च कर देता है तो उसके पास बचते कितने हैं। ठीक है, सो अवर सॉल्यूशन इज अ मेंस मंथली इनकम इज 6428 रुपीज़ 75 पैसा। अब आपको ये कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन में से लिखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मेंस मंथली इनकम इज 6428.75 पैसा, तो आपको यहाँ से सेम एज इट इज़ कॉपी कर देना है। फिर उसके बाद सेकंड, हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 4398 रुपीज़ 20 पैसा। ठीक है, तो 20 पैसा, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर अब हमको क्या करना है, उसकी सेविंग्स फाइंड करनी है। तो सेविंग्स फाइंड करने के लिए क्या करना है हमको, हिज मंथली सेविंग इज, ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन में से लिखना है। ठीक है, हिज मंथली सेविंग इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स, मतलब जितना वो कमा रहा है उसमें से कितना वो खर्च कर देता है उसको हमें माइनस कर देना है, तो हमारा जो सेविंग है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, सो
ये हमको रुपीज़ और पैसे के फॉर्म में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ रुपीज़ लिख देंगे, एक तरफ पैसा लिख देंगे, और रुपीज़ वाले को रुपीज़ वाले के नीचे, पैसे वाले को पैसे वाले के नीचे, और हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इनकम क्या आ रही है हमारी 6428.75 और एक्सपेंडिचर क्या है 4398.20। अब माइनस करेंगे तो 5 में से 0 अगर माइनस होता है तो 5, 7 में से 2 अगर हम माइनस करते हैं तो 5। ठीक है, फिर 0.8 में से 8 अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, पूरे में से पूरा चला जाएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब 2 में से 9 जाता है, नहीं जाएगा, क्यों, नीचे बड़ी डिजिट है, ऊपर छोटी डिजिट है, तो छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट कभी भी माइनस नहीं होती है। तो 2 ऊपर है तो क्या करेंगे, हम बोरो लेंगे। ठीक है, तो 4 से एक बोरो लिया तो क्या हो गया, ये जब बोरो लेते हैं तो ये जो डिजिट होती है वो साथ में आ जाती है, और 1 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे, 12 बन जाएगा। 12 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में से हमको कितना माइनस करना है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने बचे हमारे पास, 1 2 3। ठीक है, तो 3 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसे यहाँ पर बोरो दे दिया था, तो इसके पास कितना बच गया, 3। अब 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 0। ठीक है, उसके बाद 6 में से 4 गए तो 2। ओके, सो अवर फाइनल आंसर इज 2030 रुपीज़ 55 पैसा। ठीक है, हिज मंथली सेविंग इज, उसकी जो मंथली सेविंग होती है वो कितनी होती है, 2030 रुपीज़ 55 पैसा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, टुडे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 12 to क्वेश्चन नंबर 20. So we have completed our 20 questions from question number 1 to 20. So you have to note it down 20 question in your fair copy. Okay, so we will continue our more questions in next lecture. Okay, so students, I hope you all got understand this exercise. Now it is your homework that you have to write this exercise in your fair copy and complete the remaining questions from this exercise. आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस जो मैंने आज इस एक्सरसाइज के करवाए हैं इन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, उन्हें आपको करने की कोशिश करनी है, वो बिल्कुल सिमिलर इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस हैं, सो वो क्वेश्चंस आपको करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।